हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की सीरीज़ का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे और जिसमें हम 5th क्लास की ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 3rd और 4th क्लास की ईवीएस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हमारा जो भोजन होता है, तो हमारा भोजन चखने से लेकर पचने तक की क्या प्रोसेस होती है उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें एक फ़ौजी होता है जिसका नाम होता है मार्टिन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्टिन होता है ये 1822 में गोली से ज़ख्मी हो गया था, यानी कि उसके पेट में गोली लग गई थी। और उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? उस वक्त उसकी उम्र थी 18 वर्ष। फिर उसके बाद उसे डॉक्टर बोमोंट के पास लेकर गए थे। डॉक्टर का नाम था क्या? बोमोंट। तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास लेकर गए जहां उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, यानी कि उसका इलाज किया और धीरे धीरे उसका जो ज़ख्मी पेट था वो ठीक होने लगा। लेकिन उसके जो पेट का छेद था, यानी कि गोली लगने से उसके पेट में, किसके? मार्टिन के पेट में जो छेद हुआ था वो ठीक नहीं हुआ, यानी कि वो छेद भरा नहीं। फिर 1.5 साल के उसके इलाज के बाद डॉक्टरों ने क्या देखा कि मार्टिन के पेट में एक फुटबॉल के वाशर जैसा छेद बन गया है, यानी कि उसके पेट में एक छेद बन गया था। कैसा? फुटबॉल के वाशर जैसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो छेद था मार्टिन के पेट में, इस छेद में से उसके पेट में झांका जा सकता था। इसके अलावा उस छेद में ट्यूब डालकर जो पेट का खाना था, यानी कि जो भी वो खाना खाता था, उस खाने को बाहर निकाला जा सकता था। अब देखिए, जो डॉक्टर बोमोंट थे उन्होंने मार्टिन के पेट के साथ 9 वर्षों तक प्रयोग किए, यानी कि उसके पेट में जो छेद था उसके साथ उन्होंने कितने वर्षों तक प्रयोग किया? 9 वर्षों तक प्रयोग किए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये उस समय की बात है जब वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की जो क्रिया है, यानी कि खाने के पचने की जो क्रिया है वो कैसे होती है, यानी कि किस प्रकार से खाना पेट में पचता है। तो ये उस समय की बात है। फिर देखिए, पेट में जो पाचक रस होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये भी उस समय वैज्ञानिकों को मालूम नहीं था। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जो पाचक रस होते हैं वो पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। यानी कि पाचन क्रिया के बारे में उस समय तक वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं मालूम था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखना चाहा कि यदि पेट के जो पाचक रस हैं, यानी कि अगर जो पेट में खाना पचाने वाले रस यानी कि पाचक रस होते हैं, उनको अगर हम एक गिलास में निकाल लें और कोई भी खाने की वस्तु, कोई भी जो भी हम खाते हैं उसको उस पाचक रस में डुबाकर रख दिया जाए तो क्या वह उसमें पड़ी पड़ी पच जाएगी? तो ये वो देखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं वो प्रयोग क्या था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब से, यानी कि उसके पेट में जो फुटबॉल के वाशर जैसा जो छेद हो गया था उसमें एक ट्यूब डालकर उसके पेट से क्या किया, पाचक रस को निकाल लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि कितना रस निकाला, उन्होंने 10 मिलीलीटर पाचक रस निकाला। फिर उसमें एक उबली हुई मछली, ठीक है फ्रेंड्स, उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह के 8 बजे रख दिए। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक गिलास में 10 मिलीलीटर पाचक रस निकाला पेट का ट्यूब डालकर, और उसके बाद उसमें 20 मछली के टुकड़े काट कर 8 बजे सुबह रख दिए। अब इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। कितना? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमारे पेट का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पेट का तापमान। और जो गिलास में पाचक रस था उसका तापमान भी डॉक्टर ने उतना ही रखा था। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद आगे।
तो देखिए सुबह जब 8 बजे उन्होंने वो पाचक रस रखा था, तो दोपहर के 2 बजे उन्होंने क्या देखा कि मछली के जो टुकड़े थे वो सब पूरी तरह से घुल चुके थे। यानी कि सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मछली के जो टुकड़े थे वो पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, इसी तरीके से और भी कई खाने की चीज़ें ली और उन्होंने उन खाने की चीज़ों को जो पेट का पाचक रस होता है उसमें रखा। और मतलब एक तरफ तो उन्होंने खाने की कुछ चीज़ों को ग्लास के पाचक रस में रखा और दूसरी तरफ उन्होंने वही चीज़ें किसे खिलाई, मार्टिन को खिलाई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी, यानी कि ग्लास में कितना समय लग रहा है पाचक रस में भोजन को पचने में, और उसके मार्टिन के पेट में कितना समय लग रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तालिका या टेबल बनाई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, उन्होंने ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये टेबल दे रखी है और इस यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या खाने की चीज़ें अपने प्रयोग में इस्तेमाल की थी। तो देखिए सबसे पहला है कच्चा दूध। तो जब कच्चा दूध उन्होंने लिया अपने प्रयोग के लिए तो पेट में उसे पचने में लगा 2 घंटे 15 मिनट, वहीं गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट उसे पचने में लगे। यानी कि कह सकते हैं हम दुगने से भी अधिक समय लगा यहाँ पर। अगर इसके बाद लिया उन्होंने उबला दूध। तो देखिए उबले दूध को पेट में पचने में लगते हैं 2 घंटे और गिलास में लगते हैं 4 घंटे 15 मिनट। और पूरी तरह से उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है, वहीं 8 घंटे में गिलास में उसको पचने में लग जाते हैं। यानी कि गिलास के जो पाचक रस है उसमें अंडे को 8 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद देखिए उन्होंने लिया कम उबला हुआ अंडा जो कि पेट में 3 घंटे में पचा और गिलास में 6 घंटे 30 मिनट में पचा। इसके बाद कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में पेट में और 4 घंटे 15 मिनट में गिलास में। इसके बाद बिल्कुल कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में और 4 घंटे में गिलास में। तो ये थी उनकी टेबल और उन्होंने क्या क्या खाने की चीज़ें ली थी और उनके ऊपर जो प्रयोग किया था वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे इसके बाद उन्होंने कुछ निकाला कंक्लूज़न, वो ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो पेट होता है वो खाने को जल्दी पचाने के लिए खूब घुमाता और हिलाता है। यानी कि हमारे पेट में क्या होता है, खाना खूब ज़ोर ज़ोर से घूमता और हिलता है जिससे वो जल्दी से पच जाता है। इसके अलावा जब उन्होंने ये भी देखा, जब मार्टिन था या हम किसी और भी व्यक्ति की बात करें तो जब वो दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। यानी कि जब भी हम दुखी या परेशान होते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पेट का जो पाचक रस होता है वो एसिड की तरह होता है, यानी कि अम्ल की तरह होता है। क्या? हमारे पेट का पाचक रस। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में हम देखेंगे एक स्वामी विवेकानंद का एक मोटिवेशनल कोट कि सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है फिर भी सत्य एक ही होगा। यानी कि जो सत्य है या जो सच है वो कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा एक ही रहता है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।